ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, डिवाइन डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम महाशिवरात्रि के दिन के लिए हवन करेंगे, महारुद्र का याग करेंगे। कोई भी भक्त अपने घर में यथाशक्ति यथा भक्ति ये हवन करके पुण्य लाभ और सब चीज़ों का अधिकार प्राप्त कर सकता है। तथास्तु। पूजा साहित्य: कुमकुम, अक्षत, चंदन यानी गंध, हल्दी, कमल ककड़ी, भगवान की नैवेद्य के लिए ड्राई फ्रूट्स, पूगी फल, रक्षा सूत्र यानी कलावा, कर्पूर, ये पीली सरसों, अक्षत, गौमूत्र, चिरोड़ी यानी रंगोली, फिर यहाँ पर सूत का वस्त्र, कापूस और ये द्रोण पात्र, पंचामृत, भांति भांति प्रकार के पुष्प, बिल्वपत्र, दुर्वा, तुलसी, आम्रपान, कलश देव, उनके लिए नैवेद्य, फूल इत्यादि का श्रृंगार, इधर भी नैवेद्य रखा हुआ है। हमारे कर्म साक्षी दीप भगवान, ये घंटा भगवान, ये इनके लिए अगरबत्ती का धूप। यहाँ पे दक्षिण में ब्रह्मा जी। हवन सामग्री की तरफ जाते हैं। हवन सामग्री: कृष्ण तिल यानी काली तिल, थोड़े से जौ। हवन सामग्री: शर्करा, अक्षत, गुग्गुल, काष्ठ यानी आम की लकड़ी, समीधा, फिर ये कंडे जिसे हम बोलते हैं उपले या गोमय, गोबर, ये पंचगव्य, दूध, फिर गौमूत्र और गोमय से बना हुआ ये गाय का शुद्ध घी। ये पात्र है, एक्स्ट्रा पात्र, ये आचमनी पात्र है। अब ये हमें हवन कुंड लेना है और हवन कुंड के अंदर रेती डाल देनी है। तथास्तु। स्नान आदि करके एक आसन लेकर आपको आचमन करना है। 3 बार भगवान का नाम लेके पानी पीना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः। हस्तं प्रक्षाल्य पवित्रीकरणम करते हैं। गौमूत्र, दूध, गाय से जन्य चीज़ें वो लेकर, गंगा जल लेकर आजू बाजू सामग्री और अपने ऊपर ये जल छिड़कना है। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, 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 ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। पवित्री धारणम: जब भी हम कोई कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, हवन इत्यादि अभिषेक, तो हमें सुवर्ण मुद्रिका या चांदी की कोई चीज़ आपको धारण करनी चाहिए। वो तो धारण करते हैं, लेकिन सबसे पवित्र है कुश यानी दर्भ। उनको ये तीसरी अंगुली में आपको फंसा देना चाहिए। उनकी मुद्रिका बनती है ताकि आप पवित्र बन के ये पूजा करो। कुश धारणम। अथा देवता नमस्कार। हम सारे देवताओं को नमस्कार करते हैं। हाथ में पुष्प लेना है आपको। गंध, अक्षत, बिल्वपत्र, दुर्वा, तुलसी इत्यादि लेकर आपको भगवान को नमस्कार करना है, उन्हें प्रार्थना करनी है, उन्हें आह्वान करना है मन से। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, श्री कुलदेवतायै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः, ओम ग्राम देवता स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वास्तुपुरुषाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम शची पुरंदराभ्यां नमः,
ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान देवता श्री महारुद्र महाकाल श्री महारुद्राय नमः। जितने देव हैं उनको स्मरण करना है। हनुमान, गणपति महाराज सबको स्मरण करते हुए हमारे जो देव हैं कर्म साक्षी भगवान उनको प्रणाम करना है। जो पुष्प वगैरह हैं वो दीप भगवान के यहाँ रख दीजिए, उन्हें नमस्कार कर दीजिए। आइए अब हम संकल्प करते हैं। एक पात्र में आपको गंध, अक्षत, फिर दुर्वा वगैरह लेकर, कुश वगैरह लेकर, कुछ दक्षिणा 101, 51, 501 लेकर आपको आज का संकल्प करना है। 3 बार विष्णु भगवान का नाम लेना है। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। अत्र्याद्य महामंगल्य प्रदे मासानाम उत्तम मासे माघ मासे कृष्णपक्षे शिवरात्रि महाशिवरात्रि दिने शुक्रवासे भारतवर्षे मुंबई ग्रामे, फिर आपको जहाँ रहते हो उस जगह का नाम लेना है, जहाँ पर भी रहते हो आप। फिर अपना नाम लेना है अमुक शर्मा अगर ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण नहीं हो तो अमुक वर्मा अहम। फिर किस लिए आप ये कार्य करते हो? तो मम गृहे सुख शांति समृद्धि अर्थम, नवग्रह पीड़ा शमनार्थम, दोष निवारणार्थम, मम गृहे शुभ फल प्राप्ति अर्थम, मनोकामना परिपूर्ण हो। इसलिए हम आज यथाशक्ति यथा भक्ति यथा ज्ञानेन महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी का हवन करते हैं, और ये सारी चीज़ें हमें शिव भगवान को अर्पण करनी है। ये जो आप दक्षिणा लेते हो, ये दक्षिणा से कुछ सामग्री आपको लेनी है। किस लिए, कहाँ पर लेनी है? तो आपको डॉगीज़ हैं उनको खिलाने हैं, कुत्ते जिन्हें हम बोलते हैं उनको खिलाना है, पक्षियों को खिलाना है, उसमें से गरीबों को दान धर्म करना है, आपको गाय मिले तो गाय को खिलाना है। ये द्रव्य का आपको सदुपयोग करना है, घर के अंदर नहीं रखना, इसका आपको दान धर्म करना है। हाथ में गंध पुष्प लेकर कर्म साक्षी दीप भगवान, भूमि माता, कलश भगवान, सूर्य भगवान, इन सबको नमस्कार करना है। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः। कंठ के अंदर ये सारे भगवान रहते हैं, कलश के अंदर इनको नमस्कार करना है। दीप ज्योति भगवान को नमस्कार करना है, भूमि माता को नमस्कार करना है, सूर्य भगवान को सुबह अर्घ्य देना है, उन्हें नमस्कार करना है। इन सभी भगवानों को नमस्कार करके साथ में हम हनुमान भगवान, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, काल भैरव, इन सभी भगवानों को नमस्कार करके प्रार्थना करके ये सारा पुष्प आपको इन भगवानों के ऊपर, इधर घंटा के ऊपर और भूमि के ऊपर चढ़ा देना है, उनको नमस्कार करना है। आइए अब हवन के लिए कुछ संस्कार करने होते हैं। हवन कुंड के अंदर रेती डाल देना है, भस्म डाल देना है या मिट्टी जो भी है डालकर आपको पहले ये दर्भ लेने, कुछ 3 दर्भ है उससे झाड़ू लगाना है। दर्भई परिसम्मुह्य परिसम्मुह्य परिसम्मुह्य। फिर हमने जो गोमय बनाया था उसको फिर उसको लीपना है। गोमयेन उपलिप्य 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 श्रुवमूलेन उल्लिख्य 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 अनामिकांगुष्ठाभ्याम उद्धृत्य 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 उदकेन यानी पानी से छिड़कना है। अभ्युक्ष्य अभ्युक्ष्य अभ्युक्ष्य। 3 मेखलाएं होती हैं जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश रहते हैं। श्वेत ब्रह्मा, फिर विष्णु भगवान आते हैं रक्त में, और महेश यानी ब्लैक कलर का भी आपने देखा यहाँ पे रखा हुआ है। फिर आपको सप्त जिह्वा बनानी है, 7 प्रकार की जीभ होती है, और उनको हमें नमस्कार करके पूजा अक्षत वगैरह चढ़ा देना है। सप्त जिह्वा देवताभ्यो नमः, ब्रह्मा विष्णु महेश देवताभ्यो नमः। गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। 4 वेदों को नमस्कार करना है 4 दिशा में। ओम ऋग्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, अथर्ववेदाय नमः नमस्कार करना है। हवन कुंड के चारों दिशा में ऐसे दर्भ आपको छोड़ देने हैं। दक्षिण दिशा में एक पात्र रखा हुआ है, तांबे का पात्र, कुश रखे हुए हैं, ये ब्रह्मा जी, उनको नमस्कार करना है, उन्हें प्रार्थना करनी है। गंधाक्षत पुष्पाणिं
समर्पयामि। ब्रह्मा जी को प्रार्थना करिए कि जब तक हवन रहेगा तब तक आप यहां पर रहिए। आइए अग्नि स्थापन करते हैं। ओम वरदनामाग्नये नमः। भूर्भुवः स्वः वरदनामाग्नये नमः। यहाँ से थोड़ी अग्नि आपको थोड़ी सी बाहर निकाल देनी है। प्रदक्षिणा हमने 3 बार कर दी, उसको बीचों बीच स्थापना करिए, प्रार्थना करिए। वरदनामाग्नये नमः। इहा गच्छ इह तिष्ठ सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। नैवेद्यम, जो नैवेद्य होता है वो भगवान अग्नि महाराज को नमस्कार करके अर्पण करिए। तांबूल वगैरह अर्पण करिए, पुगी फल वगैरह अर्पण करें। नैवेद्यम निवेदयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। काष्ठ आपको लगाने हैं, काष्ठ पहले नहीं लगाने हैं, नहीं तो ये चिता समान अग्नि बन जाती है। पहले हमें अग्नि जलानी है, फिर धीरे धीरे हमें काष्ठ यहाँ पर लगाने हैं। आम के काष्ठ समिधा लगाने के बाद 3 समिधा की हमने आहुति दे दी। आपके सामने मैं 3 समिधा की आहुति देता हूँ। ओम अग्नये नमः। 7 आहुति हमें घी की देनी है। एक पात्र रखना है, उसमें पानी डालना है और ऐसे स्वाहा बोल के आहुति देनी है और एक ड्रॉप हमें इसमें डालना है। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय नमः। ओम भूः स्वाहा। इदं अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदं वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। अभी हमें हविष्यान्न बनाना है। जो सामग्री मैंने आपको दिखाई थी कि तिल की मात्रा अधिक, जौ थोड़े से, अक्षत, शर्करा, फिर हवन सामग्री, गाय का घी डालकर आपको हविष्यान्न बनाना है। और सबसे प्रथम आहुति हम देंगे गणपति महाराज को, फिर गौरी देवी को। स्वाहा शब्द मृगी मुद्रा से आहुति देनी है। स्वा और हा के बीच में स्वाहा, इसके बीच में जाना चाहिए। स्वाहा स्वाहा और स्वाहा बोलना है आपको। और प्यार से हृदय से भगवान स्वाहा बोलकर अपना मुख ओपन करते हैं और जो हम हविष्यान्न देते हैं शुद्ध, वो खाते हैं। जब अगर अधिक आता है तो दरिद्रता हमारे घर में आती है, इसलिए जौ की मात्रा बहुत कम रखिए, बाकी आप मात्रा अपने हिसाब से कर सकते हो। प्रथम आहुति जाएगी गणपति महाराज को। सभी भगवानों को 3, 7, 9, 21, 51 आहुति दे सकते हैं। हम 3 की एक आहुति रखेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपतये नमः स्वाहा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। गौरी को आहुति देनी है। मातृ का स्वरूप होती है, उन्हें आहुति देनी है। मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ओम गौरीयै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम गौरीयै देव्यै नमः स्वाहा। ओम गौरी देव्यै नमः स्वाहा। ओम गौरी देव्यै नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 स्वाहा। अभी हम नवग्रह भगवान को आहुति देंगे। मंत्र आता है तो ठीक है, मंत्र नहीं आता है तो सिंपल मंत्र से हमें आहुति देनी है। सबसे पहले सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा।
ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा, ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा, ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा, ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा, ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनैश्चराय नमः स्वाहा, ओम शनैश्चराय नमः स्वाहा, ओम शनैश्चराय नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा। बीच बीच में अग्नि का ध्यान रखें, थोड़ा सा घी वगैरह डालते रहें। अग्नि प्रदीप्त होनी चाहिए, जितनी अग्नि प्रदीप्त होगी इतना हमारा उद्धार होगा, इतना भगवान हमारी वस्तुओं को ग्रहण करेंगे। स्वाहा शब्द को कृष्ण भगवान का वरदान मिला हुआ है। स्वाहा बोलते ही वो मुंह खोलते, वरना मुंह उनका खुलता नहीं है। अभी हम अधिदेवता प्रत्यधिदेवता और घर के वास्तु भगवान उनको आहुति देंगे। ओम वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा, ओम वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा, ओम वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा, ओम हम हनुमंताय नमः स्वाहा, ओम हम हनुमंताय नमः स्वाहा, ओम हम हनुमंताय नमः स्वाहा, ओम काल भैरवाय नमः स्वाहा, ओम काल भैरवाय नमः स्वाहा, ओम काल भैरवाय नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवता स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवता स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवता स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। काष्ठ और अग्नि का ध्यान रखें, बीच बीच में आज यानी घी की आहुति देते रहें। अब हमारे प्रधान देव महादेव भोलेनाथ शिव शंकर महाकाल, जो नाम लो वही है, उनकी हम आहुति देंगे। अब हविष्यान के अंदर बिल्वपत्र चंदन डाल देना है और यथाशक्ति भगवान शिव जी का नाम लेकर आहुति देनी है। हाथ में मृगी मुद्रा बनानी है, बिल्वपत्र लेना है, चंदन लेना है। भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं हम। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्मबन्धनैः। ओम भगवते महारुद्राय महाकालाय ओम नमः शिवाय। मंत्र आता है तो ठीक है, ओम नमः शिवाय आप कंटिन्यू बोल सकते हो, ओम नमो भगवते महारुद्राय बोल सकते हो, महाकालाय नमः। अनेक नाम भगवान शिव के हैं। भोले भंडारी है, मतलब वो भोलों के भक्त हैं। सच्चे दिल से बालक की तरह आहुति दीजिए और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बने रहे, डॉक्टर के पास कम जाना पड़े, इसके लिए ये आहुति है, भगवान शिव की आहुति है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम नमो भगवते महारुद्राय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम नमो भगवते महारुद्राय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम नमो भगवते महारुद्राय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम नमो भगवते महारुद्राय स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम नमो भगवते महारुद्राय स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम नमो भगवते महारुद्राय स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम नमो भगवते महारुद्राय स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम नमो भगवते महारुद्राय स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम नमो भगवते महारुद्राय स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम नमो भगवते महारुद्राय स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम नमो भगवते महारुद्राय स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम नमो भगवते महारुद्राय स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम नमो भगवते महारुद्राय स्वाहा। शिवार्पणमस्तु शिवार्पणमस्तु शिवार्पणमस्तु। क्यों बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है, उसका एक कारण है। उनके 3 दल होते हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रंच त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। त्रिदलम, त्रिदल 3 पत्तियां होती है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम 3 गुण होते हैं। अच्छा, ये जो 3 होते हैं, ये 3 महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप है। जो हमारे वात कफ पित्त है वो रोग भी यहाँ पे शमन होते हैं। और बिल्वपत्र से हवन करने से हमारे घर में भरपूर प्रकार की लक्ष्मी जी आती है। देखो, भोले जी को कभी इन चीज़ों से मोह माया नहीं है। वो हमेशा ध्यान में रहते हैं, सिंपल रहते हैं। ये सब भक्तों को देते हैं। इसीलिए भोले भंडारी की महाशिवरात्रि के दिन वो कथा के अंदर ऐसे है कि वो लिंग के अंदर आते हैं। उस दिन खास आते हैं, भक्तों के लिए आते हैं, सामान्य भक्तों के लिए आते हैं। भोले जो होते हैं मन से, उनके लिए आते हैं। उनको वो जो चाहिए वो देते हैं, जितना चाहिए। देखो, वो खुद राख रखते हैं और आपको लाखों करोड़ों रुपया देते हैं। इसलिए हमें भोले भंडारी की पूजा, हवन, अभिषेक अपने दिल से, मन से करना चाहिए। भोले भंडारी को नमस्कार करके, महाकाल को नमस्कार करके ओम नमः शिवाय जाप जितना हो सके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय उपवास रखना चाहिए, जाप करना चाहिए। हाथ में गुग्गुल लेकर फिर से भगवान शिव का नाम लेके हमारे घर में आयुष्य आरोग्य बना रहे, उसके लिए हवन करना है। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए ओम मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्मबन्धनैः स्वाहा। विशेष हवन है ये। दूसरा हवन करेंगे हम, महालक्ष्मी जी की कृपा हमारे घर में बनी रहे। ओम महालक्ष्मीं च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा। लक्ष्मी जी को प्रणाम करिए कि महालक्ष्मी जी मम ग्रहे शांति करता, पुष्टि करता, तुष्टि करता, स्थिरो भव, स्थिरो भव, स्थिरो भव। स्थिर रहिए लक्ष्मी जी। सर्व शत्रुओं का विनाश हो, इसके लिए हमें आहुति देनी है। पीली सरसों लेनी है राइट हैंड में और एक एम बांधना है और आंखें बंद करके ये हवन करना है। ओम सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी भव्योद्वयकर्म मस्मद्वैर्विनाशनम ओम भट स्वाहा। आंखों को जल लगाना है, भगवान को नमस्कार करना है। यहां पर बलिदान है, दिक्पाल देवता मुख्य देवता को हमें बलिदान देना है। अक्षत, उसके अंदर पंचामृत रखना है। इधर भी अक्षत और पंचामृत। दिक्पाल देवताभ्यो नमः, दिक्पाल देवताभ्यो नमः। बलिं समर्पयामि, नमस्कारान् समर्पयामि, गन्धाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। मम गृहे शांतिकर्ता, पुष्टिकर्ता, तुष्टिकर्ता। ओम अग्नये स्विष्टकृतये स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृतये नमः। पूर्णाहुति खड़े होकर हमें भगवान की पूर्णाहुति करनी है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्मबन्धनैः ओम पूर्णाहुति देवताभ्यो नमः। घी की धारा करनी है। वसो हो पवित्रमसि शतधारम, वसो हो पवित्रमसि सहस्रधारम। भस्म धारण करनी है हमें। अग्नि की भस्म नित्य लगाने से हमारे घर में
श्रद्धा मेधाम यश प्रज्ञा विद्याम बुद्धिम श्रियम बलम तेजमायुष्यम आरोग्य देहि में हव्य वाहना। इतनी चीजें प्राप्त होती है। श्रद्धा, मेधा, यश, प्रज्ञा, विद्याम बुद्धिम श्रियम बलम तेजमायुष्यम आरोग्य देहि में हव्य वाहना। भगवान को नमस्कार करना है। आइए हम आरती करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। ओम देवताभ्यो नमः। प्रदक्षिणा करनी है पानी की। भगवान को आरती देकर आपको आरती ले लेनी है। नित्य आरती लेने से चश्मा वगैरह दूर हो जाता है। आरती लेनी है। हाथों में पुष्प लेकर भगवान की मंत्र पुष्पांजलि करनी है, उनकी प्रार्थना करनी है। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे सद्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्वरं राज्यं महाराज्याधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सर्वभौम सर्वायुः अन्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदपेश श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यापि संग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासद इति। ओम नमो भगवते महारुद्राय महाकालाय नमः। महाशिवरात्रि दिने मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमस्कारान् करोमि। क्षमापणम। इतना हमने हवन कार्य किया, पूजा पाठ किया, जो भी भूल चूक हो जाए भगवान को कहिए आप माफ़ करिए। हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आए, उसके लिए हम ये प्रार्थना करते हैं, क्षमापन करते हैं। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम शिव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत पूजितम मया देव परिपूर्णं तदस्तु वे। जो भी किया है भगवान हमारा कार्य आप परिपूर्ण करिए, हमें शक्ति भक्ति शांति वगैरह दीजिए। जो भी कार्य हमने किया है वो सब कार्य श्री शिवार्पणमस्तु हम भगवान शिव को अर्पण करते हैं और भगवान भोले भंडारी हमें सुख शांति समृद्धि देते हैं। यही प्रार्थना करके भगवान को विदाई करना है कि आप अपने स्थान पर जाइए। भगवान का स्थान हमारा हृदय होता है। गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर। बाकी की जो चीज़ें हैं, जो भी फूल वगैरह बचता है, ये आपको नदी या जल या कहीं पुष्प कोई झाड़ रहता है वहाँ पे रख देना है। जो आपने दक्षिणा दी थी उसका मैंने कहा था कि दान धर्म करना है। एनिमल्स यानी प्राणियों को खिलाना है, खास करके डॉगीज जो काल भैरव के प्रतीक रहते हैं, गाय माता, फिर कबूतर वगैरह उनको खिलाने हैं। गरीबों को भी दान धर्म करना है उसी पैसों में से। बाकी जो पैसा बचे आप मंदिर में कहीं चढ़ा सकते हो या किसी को भी आप दान कर सकते हो। अच्छी जगहों पे दान करिए। भगवान शिव आप सबकी मनोकामना परिपूर्ण करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति शांति।